तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अभी हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट। देखिए ब्रेस्ट जो है एक स्किन अपेंडेज है, सबसे पहले ये बात याद रखें। और ये एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, ठीक है। अब आपको पता है स्वेट ग्लैंड जो हैं, स्वेट ग्लैंड्स वो स्किन अपेंडेजेस में आते हैं, ठीक है ना। ब्रेस्ट का जो टिश्यू है वो कंपोज्ड होता है ग्लैंडुलर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, यानी कि फाइब्रस टिश्यू यानी कि सपोर्टिंग फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। और फैट में कम मुश्तमिल होता है, ठीक है, ब्रेस्ट का जो टिश्यू है, ठीक है। अच्छा, ब्रेस्ट का फंक्शनल यूनिट और हिस्टोलॉजिकल यूनिट जो होता है उसको टर्मिनल लोब्यूल कहते हैं, ठीक है ना। टर्मिनल लोब्यूल कहते हैं या फिर उसको कहते हैं TDLU, क्या कहेंगे उसको, टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें, ये है हमारा क्या है, टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट है। ये सारे का सारा जो है ये ब्रेस्ट का फंक्शनल यूनिट भी है और हिस्टोलॉजिकल यूनिट भी है, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे हम, टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट, ठीक है ना। ये जो टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट होता है ये फिर ड्रेन कहाँ करता है, ये मेजर डक्ट में, ठीक है। मेजर डक्ट को फिर दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहा जा सकता है, मेजर डक्ट को दूसरे लफ्ज़ों में मेजर सब एरियोलर डक्ट कहते हैं, ठीक है ना, मेजर सब एरियोलर डक्ट, MSAD, ठीक है, मेजर सब एरियोलर डक्ट कहते हैं। यहाँ पे आगे जाने से पहले मैं इसकी पूरी की पूरी हिस्टोलॉजी और एनाटॉमी आपको बता देता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे देखें कि क्या होता है, ये हमारा निपल है, ठीक है, ये हमारा निपल है। और इस तरफ देखें, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रोमा है, ठीक है, S लिखा हुआ है, स्ट्रोमा है। हमने ये जो सेक्शन है वो ब्रेस्ट के करीब से देखें तो इस पार्ट से ये देखें, ये पार्ट उठा के मैग्नीफाई किया हुआ है, ठीक है। अब जब हम इस पार्ट को मैग्नीफाई करते हैं तो ये देखें, इस तरफ स्ट्रोमा और इस तरफ निपल, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, फिर हमारे पास ये जो है यहाँ पे लेक्टिफेरस डक्ट है, ये देखिए लेक्टिफेरस डक्ट है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर डक्ट है, जिसको मैंने अभी कहा MSAD बोलते हैं, मेजर सब एरियोलर डक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट, इस पूरे को टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट कहते हैं। अब ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ से सिक्रेशन बन के ये आके मेजर डक्ट में खुलेगा, जिसको MSAD बोलते हैं, MSAD मेजर सब एरियोलर डक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ से फिर लेक्टिफेरस डक्ट में कलेक्शन होगी, लेक्टिफेरस डक्ट से फिर बाहर सिक्रेशन होगी मिल्क की, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ डिजीज़ जो कि मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे डिफरेंट डिजीज़ होती हैं, उनके बारे में बताता हूँ। कि स्ट्रोमा देखें सबसे, फिर यहाँ पे देखें आपको टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट के इर्द गिर्द आपको ये स्ट्रोमा नज़र आएगा, ये डार्क कलर है, ये डक्ट है, ये बाहर जो है ये स्ट्रोमा है। अब इस स्ट्रोमा की अपनी डिजीज़ हैं, ठीक है, स्ट्रोमा की अपनी डिजीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइब्रोएडिनोमा जो है इस स्ट्रोमा में होता है, फाइलोइडीज ट्यूमर इस स्ट्रोमा में होता है। तो S फॉर सूसू, S फॉर स्ट्रोमा, और FI से फाइब्रोएडिनोमा और PHY से फाइलोइडीज ट्यूमर, ये आपने भूलना नहीं है, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट में। पहले हमने स्ट्रोमा की डिजीज़ देखी, टर्मिनल लोब्यूलर डक्ट की डिजीज़ के क्या हैं, इसमें आपको मिलेगा फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़, ठीक है, फाइब्रोसिस्टिक चेंज मिलेगा, ठीक है। इसी तरह डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू इस जगह में होता है, लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू इस जगह में होता है, और डक्टल कार्सिनोमा इधर होता है और लोब्यूलर कार्सिनोमा इधर होता है, ठीक है। तो कार्सिनोमा इन सीटू डक्टल, लोब्यूलर कार्सिनोमा डक्टल लोब्यूलर दोनों के दोनों कहाँ होते हैं, टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट में होते हैं।
फिर आगे आ जाए मेजर डक्ट की डिजीज़ और लेक्टिफेरस डक्ट की डिजीज़, क्योंकि ये दोनों डक्ट्स हैं, ठीक है, ये सेम है। कौन कौन सी डिजीज़ हैं इसमें? इंट्राडक्टल पेपिलोमा यहाँ पे होता है, एब्सेस यहाँ पे होता है, मेस्टाइटिस यहाँ पे होता है, और पेजेट्स डिजीज़ यहाँ पे होती है, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है मेजर डक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज मेजर सब एरियोलर डक्ट, ठीक है, एमसेड बोलता हूँ मैं इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए इनकी फिर डिजीज़ को हम कैसे याद कर सकते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट की और एमसेड की, यानी कि मेजर डक्ट की, ठीक है। ये दोनों डक्ट्स हैं, डक्ट्स लेक्टिफेरस डक्ट और मेजर डक्ट, ठीक है। तो इसका नाम है मियाँ खलीफा, याद है। तो मियाँ जो एम से मस्टाइटिस, आई से इंट्राडक्टल पेपिलोमा, ए से एब्सेस, और साथ में पेजेट्स भी यहाँ पे है, ठीक है। और जो है ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। और ठीक है, फिर यहाँ से फिर लेक्टिफेरस डक्ट से आगे निपल। तो ये थी इसका पूरी की पूरी एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी एंड द रिस्पेक्टिव डिजीज़ जो भी इस जगह में हो सकती हैं, ठीक है। तो ये निमोनिक भी आपने ज़रूर याद रखना है, ठीक है, पी स्टार मियाँ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ कि हम अभी इसके एनाटॉमी को देखते हैं, ठीक है। फंक्शनल यूनिट, हिस्टोपैथोलॉजिकल यूनिट ये हो गया। अब देखें रेस्टिंग फेज़ में जो टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट होता है वो वाटरी फ्लूइड सिक्रेट करता है रेस्टिंग फेज़ में, ठीक है। ये फ्लूइड जैसे मेजर डक्ट में आता है, यहाँ से टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट से मेजर डक्ट में आता है तो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। फिगर मैंने आपको दिखाई थी। एज इट पासिस टुवर्ड्स द निपल, ये मेजर डक्ट और लेक्टिफेरस डक्ट में आते आते रीएब्जॉर्ब हो जाता है। इट रेयरली रीचेस द निपल एज द निपल डक्ट्स आर क्लॉग्ड और ब्लॉक्ड बाय, क्या इसमें केराटिन लगा हुआ होता है, ठीक है। निपल डक्ट्स में केराटिन लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से ये जो वाटरी फ्लूइड डिस्चार्ज है रेस्टिंग फेज़ वाला वो निपल की सरफेस पे नहीं आ पाता, ठीक है, निपल की सरफेस पे नहीं आ पाता। अगर इस केराटिन को किसी तरह हम डिसलॉज कर लें, ठीक है, कैसे डिसलॉज कर सकते हैं? ब्रेस्ट का मसाज कर सकते हैं, ब्रेस्ट का। अच्छा, उसके अलावा जो है जेंटल क्लीनिंग कर सकते हैं, ठीक है, जेंटल क्लीनिंग कर सकते हैं। तो फिर हो सकता है कि ये सिक्रेशन उसकी निपल की सरफेस पे आ सकती है, ठीक है। इस सिक्रेशन की जो नॉर्मल जो फिजियोलॉजिक सिक्रेशन होती है, इसका कलर वाइट टू येलो हो सकता है, ग्रीन टू ब्लू ब्लैक हो सकता है, सरप्राइजिंग, ग्रीन टू ब्लू ब्लैक हो सकता है। याद रखें 2/3 ऑफ द वुमेन जो है 100 में से 25, ठीक है, जेंटल क्लीनिंग और मसाज ऑफ द ब्रेस्ट के जो है अगर हो तो वो फिर ये फ्लूइड निपल की सरफेस तक ला पाती हैं, ठीक है। ठीक है ना। अब जो ब्रेस्ट है वो कहाँ लाई करता है? स्किन में और पेक्टोरल फेशिया के बीच में, ठीक है, स्किन और पेक्टोरल फेशिया के बीच में पीछे पेक्टोरल फेशिया होता है, ठीक है, ये लाई करता है और वहाँ पे ये लूजली अटैच होता है, ठीक है ना। वर्टिकली अगर ब्रेस्ट की वो जो रेंज देखें, ठीक है, तो क्लेविकल से लेके नीचे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल तक ये होता है, जहाँ पे ये रेक्टस एब्डोमिनिस, एक्सटर्नल ओब्लिक और सेरेटस एंटीरियर के ऊपर हो सकता है, ठीक है। एक्सिलरी टेल जो होती है ब्रेस्ट की वो फिर जाके एक्सिलरी फ्लो फोल्ड में ब्लेंड कर जाती है, ठीक है। एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट, इट रन्स बिटवीन पेक्टोरल मसल, ठीक है ना। इट रन्स, एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट, इट रन्स बिटवीन पेक्टोरल मसल्स में ये रन करती है। एंड कहाँ दूसरे कौन सा मसल? और लेटिसिमस डोर्साई में ये रन करती है और फिर जाके एक्सिलरी फेट में जाके ब्लेंड होती है। कौन से? पेक्टोरल मसल और लेटिसिमस डोर्साई में ये रन करती है एक्सिलरी टेल, ठीक है। ठीक है, ब्रेस्ट की जो आर्टीरियल सप्लाई होती है, लेटरल थोरेसिक आर्टरी सप्लाई करती है इसको, लेटरल थोरेसिक या ब्रांच ऑफ इंटरनल मेमोरी आर्टरी भी सप्लाई करती है, लेटरल थोरेसिक आर्टरी और लेटरल थोरेसिक ब्रांच ऑफ इंटरनल मेमोरी आर्टरी। हिस्टोलॉजी जो है, हिस्टोलॉजी की बात करें, टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट में क्या होती है? इसमें कॉलमनर एपिथेलियम होती है, इट इज़ सराउंडेड बाय मायो एपिथेलियल सेल्स। टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर एपिथेलियम जो लोब्यूलर यूनिट में कॉलमनर एपिथेलियम, सिक्रेटरी एपिथेलियम है और साथ में इसके मायो एपिथेलियल सेल्स इसको
सराउंड करते हैं, ठीक है ना। मेजर डक्ट जो है इन दियर टर्मिनल पोर्शन वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम रखती है। जो मेजर डक्ट है, एक तो होती है ना ये टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट, यहाँ से फिर मेजर डक्ट निकले। मेजर डक्ट जो टर्मिनल पोर्शन में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है जो है मेजर डक्ट के टर्मिनल पोर्शन में, ठीक है। लिम्फ ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट की बात करें तो यहाँ पे मैं एक और बात आपको याद दिलाना चाहूँ कि मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टमी में जो है वाई में मौजूद है पूरी, ठीक है। ब्रेस्ट के जो है ब्रेस्ट की जो लिम्फ ड्रेनेज है वो मेनली एक्सिलरी नोड्स पे जाती है, ठीक है। जैसे ब्रेस्ट कार्सिनोमा हो गया, वो स्प्रेड करता है मेनली कहाँ, एक्सिलरी नोड्स पे। एक्सिलरी नोड्स कौन से एक्सिलरी नोड्स? एक्सिलरी नोड्स सिचुएटेड बिलो द एक्सिलरी वेन, ठीक है। ये एक्सिलरी नोड्स जो हैं वो ये कहाँ लाई करते हैं? बिलो एक्सिलरी वेन। एक्सिलरी नोड्स जो हैं टोटल 20 to 30 ऑन एवरेज होते हैं ये नोड्स, ठीक है। इनके फिर लेवल्स होते हैं। लेवल्स जो होते हैं इनके ऑन द बेसिस ऑफ पेक्टोरलिस माइनर मसल होते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये पेक्टोरलिस माइनर मसल है, इसके जो पीछे जो मसल्स हैं उनको हम लेवल 2 कहते हैं। इसके ऊपर जो हैं जो लिम्फ नोड्स हैं इनको लेवल 3 कहते हैं, और इसके नीचे जो लिम्फ नोड्स हैं इनको हम लेवल 1 लिम्फ नोड्स कहते हैं, ठीक है ना। ये देखें, नीचे वालों को लेवल 1 लिम्फ नोड्स, पीछे वालों को लेवल 2 लिम्फ नोड्स, और ऊपर वालों को लेवल 3 लिम्फ नोड्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो लेवल 1 लिम्फ नोड्स है ना, लेवल 1 लिम्फ नोड्स वो नियरेस्ट होते हैं ब्रेस्ट के और अफेक्टेड फर्स्ट बाय द ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ब्रेस्ट कार्सिनोमा सबसे पहले L1 लिम्फ नोड्स में जाता है। याद रखें, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। लेस देन 5% जो पेशेंट्स ऑफ द ब्रेस्ट कार्सिनोमा ऐसे भी होते हैं जिनमें लेवल 2 और लेवल 3 लिम्फ नोड्स पहले इन्वॉल्व होते हैं एज़ कम्पेयर टू लेवल 1 इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अच्छा, इंटरनल मेमोरी नोड्स भी ब्रेस्ट को ड्रेन करते हैं। याद रखें, सिर्फ एक्सिलरी नोड्स नहीं, इंटरनल मेमोरी नोड्स भी ड्रेन करते हैं। तो ओवरऑल ब्रेस्ट की लिम्फ ड्रेनेज क्या हुई? एक्सिलरी लिम्फ नोड्स और इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं। ओकेजनली इंटरपेक्टोरल नोड्स भी क्या करते हैं? इंटरपेक्टोरल नोड्स भी ब्रेस्ट को ड्रेन करते हैं। इंटरपेक्टोरल नोड्स आर सिचुएटेड बिटवीन पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर मसल्स, ये आपने याद रखना है। तो 3 हो गई अभी कितनी हुई? एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स और इंटरपेक्टोरल लिम्फ नोड्स। ये 3 टाइप्स ऑफ लिम्फ नोड्स आपको ब्रेस्ट में मिलेंगे, ठीक है। ब्रेस्ट की ड्रेनेज, ब्रेस्ट कार्सिनोमा की ड्रेनेज में मिलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ठीक है ना। तो बस ये ओवरऑल हो गया। इसके बाद हम MRM की वीडियो देखेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँ कि इंटरपेक्टोरल लिम्फ नोड्स में को रोटर्स नोड्स भी कहते हैं, इनको रोटर्स नोड्स भी कहते हैं, ठीक है।